नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बाटी की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसके बाद आधा कप हमने यहाँ पे रवा यानी कि सूजी लिया है। और अब हम यहाँ पे नमक लेते हैं। तो हम 1 चम्मच नमक लिए हैं टेस्ट के अनुसार। तो हमने यहाँ पे 1 नमक डाल दिया है। उसके बाद आधा चम्मच हमने यहाँ धनिया पाउडर को डाल दिया है और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर को हमने यहाँ पे डाल दिया है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। तो इन सारे मसालों को हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ये मिक्स हो गई है। अब हम यहाँ पे लेंगे शुद्ध देसी घी। तो बाटी आप शुद्ध देसी घी में ही बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हमने यहाँ 1 चमचे भर के इसमें घी डाल दिया है और घी डाल करके इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से मसल करके हमने यहाँ पे घी को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे दूध। तो हमने यहाँ पे ले लिया है आधा कप दूध और आधा कप दूध को थोड़ा थोड़ा डाल करके हम दूध से ही इसका आटा गूँथेंगे। तो हमने थोड़ा सा दूध डाला है और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा और दूध डालूँगी और इसका एक डो तैयार करूँगी। तो इस तरह से दूध डाल करके और इसको हम गूँथ करके डो तैयार करेंगे। दूध डालने से बाटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आप दूध और घी ज़रूर ही डालें। तो अब देखिए हमने आटा गूँथ करके और तैयार कर लिया है। तो देख रहे होंगे आप, इस तरह का ही आटा गूँथना है आपको। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गई है। अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए आटा कितनी अच्छी सॉफ्ट बन गई है बाटी बनने के लिए। अब हम यहाँ पे लोई तैयार करते हैं यानी कि बॉल्स। तो यहाँ पे इस तरह से आप छोटा या बड़ा थोड़ा साइज अपने अनुसार से कर सकते हैं। मैं यहाँ इतना साइज का बना रही हूँ, मीडियम। तो इस तरह से पहले हम बॉल्स बना लेते हैं। तो सारे आटे का हमें बॉल्स इस तरह से तोड़ तोड़ करके बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारे हमने बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम लेते हैं एक बॉल्स और ले करके इसको हम इस तरह से पहले चिकना करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हाथों से चिकना करना है और चिकना करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से चुक्का बनाएंगे। तो इस तरह से आपको उंगली से चुक्की आकार का बना लेना है। तो यहाँ पे हमने चुक्की आकार का बना लिया है और चुक्की आकार बनाने के बाद अब हम यहाँ इसको इस तरह से देखिए दबाएंगे और इस तरह से मुंह बंद करेंगे इसका। तो इस तरह से देखिए हमने चुक्की आकार बना करके और फिर से मुंह को बंद कर लिया है और बंद करके फिर से हम इसको इस तरह से गोल बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको भी चुक्की आकार का पहले बना लेना है और फिर अपने हाथों से इस तरह से बॉल्स को बनाना है फिर से। तो इसी तरह से सारे हम बाटी बना करके तैयार करेंगे पहले। तो सारी बाटी को बस इसी तरह से बनाना है। फिर मैं दूसरी बाटी बना के दिखा रही हूँ। फिर आपको लेना है चिकना करके और फिर चुक्की बनाना है और चुक्की बना करके उसी तरह से हम सारी बाटी को बना के रख लिए हैं। और इधर हमने गैस पे कढ़ाई में 2 गिलास गर्म पानी चढ़ा दिया है। तो ये गर्म पानी हमारी गर्म हो गई है, ठंडा पानी था। अब इस पानी में हम इसको डाल देते हैं जो बाटी हमने बना के रखी है और इसको हम बॉयल करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है, इसमें बॉयल्स आने लगी है। अब हम इसको उलट पलट कर देते हैं ताकि हमारी बाटी चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे उलट पलट कर दिए हैं और बाटी देख रहे हैं अच्छी तरह से पक गई है, बॉयल हो गई है। अब हम एक एक करके सारी बाटियाँ को निकाल लेते हैं पानी से छान करके। तो इस तरह से सारी बाटी को हम प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने इसको रख दिया। तो ये ठंडी हो गई है। तो बाटियाँ को पहले आप ठंडी कर लीजिए। तो सारी बाटी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इधर गैस पे फिर से कढ़ाई को चढ़ाते हैं और कढ़ाई में हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल को डाल दिया है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद गर्म होने के बाद अब हम एक एक करके सारी बाटी को इसमें बॉयल बाटी को डाल देते हैं और डाल करके इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जितनी बाटी आ सके उसमें डाल दिए हैं और इसको हम फ्राई करते हैं। तो एक तरफ हमारी बाटी हो गई है। अब हम
गोल्डन कलर आ गया तो हम दूसरी तरफ इसको पलट करके दूसरी तरफ भी इसको तलेंगे। तो इस तरह से देखिए दूसरी तरफ भी हम फ्राई करेंगे इसको। तो एक तरफ इसका कलर हो गया, अब मैं दूसरी तरफ भी इसको गोल्डन करती हूँ। तो पलट देते हैं, तो दोनों तरफ से पलट करके और इसको गोल्डन अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से हमने अलट पलट कर इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। बहुत ही इसका कलर अच्छा आया है और खाने में तो मत पूछिए, कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है। खाने के बाद तो आप कहेंगे कि कैसा आपको लग रहा है। तो अब इस तरह से इसको छान लेते हैं। सारी बाटियाँ को अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो हम इसको प्लेट में छान लेंगे और बचा हुआ बाटियाँ भी इसी तरह से छान लेंगे। तो देखिए सारी बाटी को हमने छानकर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब निकालने के बाद इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनकर के तैयार हुई है, कितना सॉफ्ट है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल नरम है। ये बिना दांत वाले भी खा सकते हैं, बूढ़े जवान सभी लोग, बच्चे। तो देख रहे हैं हमारी बाटी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसे आप अचार या ऐसे भी सूखा खाइएगा, बहुत पसंद आएगी। तो अगर हमारा बाटी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।